Hello students, today we shall discuss relative loading in vapor pressure, which is a colligative property. We have already discussed about colligative property. तो पहली है हमारे पास relative loading in vapor pressure. हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B ऐड किया सॉल्वेंट A के अंदर. इस सॉल्यूशन में XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और PA पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और PA नॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट. तो इस एरिया में जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर होगा, वो कैसे निकलेगा, P इज इक्वल टू PA, जो सॉल्वेंट का प्रेशर है उसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ. PA इज इक्वल टू PA नॉट XA राउल्ट्स लॉ के हिसाब से. अब इस इक्वेशन में हमने PA ऐड कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू PA नॉट XA. नाउ अब हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं कि कितना प्रेशर कम हुआ, उसको हम निकाल सकते हैं. डेल्टा P इज इक्वल टू टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, PA. अब हम यहाँ पे PA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा PA नॉट माइनस PA इसके बराबर है PA नॉट XA. यहाँ से हमने PA नॉट कॉमन ले लिया, 1 माइनस XA. वी नो दैट 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB. तो यहाँ पे हम 1 माइनस XA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. डेल्टा P इज इक्वल टू PA नॉट XB. ठीक है, अब हम प्रेशर को एक तरफ ले लेंगे, इस प्रेशर को हम लेफ्ट साइड ले आए तो हमारे पास आ गया डेल्टा P अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XB. डेल्टा P किसके बराबर है, PA नॉट माइनस PA. तो हम इसको लिख सकते हैं PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XB. ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा. इस एक्सप्रेशन में PA नॉट माइनस PA इसको हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. और जो पूरी टर्म आ गई PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट, ये पूरी टर्म आ गई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ना कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. समझ आ रहा है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये पूरी की पूरी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है. तो इसको हम कैसे बोलेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू XB. XB के बराबर है, और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इसमें काउंट हो रहे हैं सॉल्यूट के. तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट्स, दैट्स व्हाई इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोन वेट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड इनटू नोन वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डिटरमाइंड. उसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XB. यही एक्सप्रेशन है. अब XB क्या है, XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. और मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकलेगा NB अपॉन NA प्लस NB. व्हाट इज NB? NB इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, एंड व्हाट इज NA? NA इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. ओके, अब NB
किसके बराबर हो जाएगा, चलो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। NB किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू WB अपॉन MB। और NA किसके बराबर हो जाएगा, NA इज इक्वल टू WA अपॉन MA। WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट, MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। XB विल बी इक्वल टू, NB हो गया WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, जिस केस में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं। तो फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन NB इज वेरी वेरी लेस देन NA। NB बहुत ही कम होगा NA के। इसका मतलब है कि इस टर्म में NA प्लस NB की जगह हम क्या लिख देंगे, NA। इट मीन्स NA प्लस NB is approximately equal to NA. Why? Because NB is very less than NA. तो इस टर्म में जो WB है वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो पूरी टर्म है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NA। तो बटे के नीचे हम सिर्फ NA की वैल्यू ही लिखेंगे। इस केस में PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू NB अपॉन NA। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, WB अपॉन MB डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA। PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू WB इंटू MA, ऊपर चला गया, MB नीचे आ गया, WA इंटू MB। व्हाट इज MB? MB इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमने फाइंड आउट करना है। तो MB हम निकाल सकते हैं, MB इज इक्वल टू WB इंटू MA डिवाइडेड बाय WA multiplied by PA naught minus PA upon PA naught। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन। सो इफ वी नो द वैल्यू ऑफ WB, MA, WA and relative lowering in vapor pressure, we can determine the value of MB, which is molar mass of solute। ठीक है, आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।